तो देखो, एक बार मैं और मेरे कुछ दोस्त एक ट्रिप पर गए थे, पर हमें ये नहीं पता था कि जिस बस से हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं वो बस हॉन्टेड थी। तो आओ बताता हूँ ये पूरी कहानी स्टार्टिंग से। तो ये बता से कुछ साल पहले कि जब मेरे समर वेकेशन चल रहे थे और मैं अपने घर पे अपनी जिंदगी आराम से जी रहा था। कभी कूलर में पानी भर रहा था, कभी बॉटल में पानी भर रहा था, पूरे दिन में रील चला रहा था और मजे कर रहा था। लेकिन एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त का फोन आता जो मुझसे कहता है कि भाई चल कहीं घूमने चलते हैं। एंड उस टाइम पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने उसे हाँ कह दिया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस ट्रिप में जो हमारे साथ होने वाला था वो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। तो इस ट्रिप में ना हम 3 दोस्त जा रहे थे, मैं, गोकू और पिंकू। तो ये गोकू था ना, वो तो भाई फुल मस्तीखोर बंदा, मतलब वो लोग नहीं होते जिन्हें घर से बाहर जाने का सिर्फ बहाना चाहिए होता है, गोकू वैसा ही था। और पिंकू वैसे भी हमारे क्लास का टॉपर था, इसका साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, पर फिर भी पता नहीं कि उसकी भूतों से बहुत फटती थी। मतलब अगर तुम क्लास के टॉपर हो, तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है तो तुम्हें भूतों में विश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका पूरा विश्वास था कि भगवान हो या ना हो भूत तो होते ही है। तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग इस ट्रिप में उज्जैन जाने वाले हैं। हमने सोचा कि भाई सिर्फ 4-5 घंटे का ही रास्ता है, इसलिए हम लोग रात की वजह से सवार हो जाएंगे और सुबह सनराइज देखते हुए उज्जैन पहुंच जाएंगे। तो अब हमारा पूरा प्लान रेडी हो चुका था, हमारी डेस्टिनेशन रेडी हो चुकी थी। तो अब लेट क्या करना, हम लोग रात को बस स्टॉप पे जाते हैं, वहाँ पर एक बस में सवार होते हैं और हमारी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो बस में घुसते हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कम लोग बैठे हुए हैं, इसलिए हम लोग एक मस्त वाली सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। एंड फिर कंडक्टर भी ऐसे अपनी टिकट कटवा लेते हैं। एंड उस टाइम तो भाई गोकू अलग ही मूड में था, वो बस सेल्फी खींच जा रहा था। कभी हमारे साथ सेल्फी खींच रहा था, कभी विंडो के साथ, कभी कंडक्टर भैया के साथ, कभी ड्राइवर भैया के साथ। मतलब भाई ये तो कुछ अलग ही मूड में था भाई। पर पिंकू, रात का समय था इसलिए भाई पिंकू की थोड़ी फटी पड़ी थी। तुम जानते हैं पिंकू को, पिंकू तो वही बहुत डरता है भूतों से। और मेरा मूड तो भाई बिल्कुल नॉर्मल मूड था, मतलब बस चल रही है चलने दो, जा रही है जान दो, मैं तो नॉर्मल ही रहता हूँ भाई। अब हम लोग बस में बैठे हुए थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। एंड कुछ देर बस के चलने के बाद हमारी बस पता नहीं कौन से जंगल वाले रास्ते में घुस जाती है। मतलब अब तक तो हम लोग थोड़े शहर वाले रास्ते में, वहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट भी थी रोड के पास, पर यहाँ पे कुछ भी नहीं था। चारों तरफ दाएं बाएं सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था भाई, कुछ भी नहीं दिख रहा था हमें। हम लोग विंडो के बाहर देख रहे थे, हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधेरा था भाई। एंड ये सब देखने के कारण भाई पिंकू की फटी जा रही थी। वो हमसे कह रहा था भाई यहाँ जो पक्का भूत रहते हैं। हमने कहा भाई तू 2 सेकंड चुप रहेगा, हमें मालूम है कि बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा है, शायद से भूत हो सकते हैं, पर ये बोलने की बात है क्या, चुपचाप बैठे रहे ना। अब कुछ देर तक हमारी बस और चलती है, पिंकू की फटे जा रही थी। एंड थोड़ा बहुत डर तो हमें भी लग रहा था भाई, क्योंकि रात में हम लोग पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। इसके बाद हमारी बस कुछ देर और चलती है एंड फिर एक बस स्टॉप पे जाके रुकती है, जहाँ पर कुछ भी नहीं था। आसपास ना ही कोई घर था, ना ही कोई सिटी थी, ना ही कुछ भी था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा छाया हुआ था, अंधेरा ही अंधेरा था। पर वहाँ पर एक औरत खड़ी हुई थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी, घूंघट ओढ़ा हुआ था। एंड भाई बड़ी अजीब सी लग रही थी भाई। हम लोग सोचते थे कि भाई यहाँ पर ये कर क्या रही है, यहाँ आसपास तो कुछ दूर दूर तक है ही नहीं। एंड फिर वो हमारी बस में चढ़ती है एंड हम लोग सोचने पड़ जाते हैं कि भाई ये है कौन, चुड़ैल है, डायन है, पिशाचिनी है, या फिर कौन है ये। भाई उसकी शक्ल तो हमें दिख नहीं रही थी, पर उसकी हरकतें बहुत वियर्ड थी। मतलब वो बहुत आसपास चीज़ों को देख रही थी, दाएं बाएं बार बार देख रही थी, और हमें बड़ा अजीब से लग रहा था भाई उसे देख के। एंड इस टाइम तो भाई गोकू की सारी मस्ती भी शांत हो गई थी, वो भी सेल्फी नहीं खींचा था, कोई मस्ती नहीं कर रहा था, हम लोग शांति से बैठे हुए थे। पर फिर भी गोकू थोड़ी हिम्मत करके उन आंटी के पास जाता है और उनसे कहता है आंटी सेल्फी। वो आंटी कहती है हाँ ले लो ले लो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो उन आंटी के पास जाता है, उनसे सेल्फी का पूछता है, पर वो आंटी कुछ भी नहीं कहती। वो सेल्फी खींच के वापस आ जाता है, पर आंटी ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं किया था। एंड वो बस शांति से बैठी हुई थी, और इसलिए हम लोग भी शांति से बैठ जाते हैं एंड हमारी बस चलते जाती है। एंड कुछ देर हमारी बस के चलने के बाद हमारी बस एक स्टॉप पे रुकती है, जहाँ आसपास कुछ भी नहीं था। मतलब आसपास सिर्फ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी एंड अंधेरा ही छाया हुआ था। हमारे कंडक्टर भी हमसे कहते हैं कि इनको 1 नंबर लगी, फटाफट जाके आ जाओ। और तुम्हें लड़कों का तो पता ही है ना भाई, देख के लग जाती है। इसलिए हम तीनों बस से उतरते हैं, हमारा मैटर कंप्लीट करते हैं। एंड फिर जैसे ही मैटर कंप्लीट करके हम पीछे मुड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बस हमें 20 हाईवे में बिल्कुल अंधेरी सड़क पर अकेले छोड़ के जा रही है। हम लोग पागल उतरे उनके पीछे भागते हैं पागलों की तरह। भाई कैसे कर सकते हैं भाई ये लोग, हमें बीच रास्ते में कैसे छोड़ सकते हैं ये लोग। हम लोग पागल उतर उनके पीछे भागते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं, पर उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। ये कैसे बस वाले अंकल यार, कैसे कंडक्टर है, कैसी वो आंटी है यार सफेद साड़ी वाली, हमें छोड़ के चले गए। अब भाई बीच हाईवे में हम लोग फंसे हुए हैं, पिंकू की फटे जा रही है। वो हमसे कह रहा है कि भाई अब तो भूत हमें खा ही जाएंगे। एंड हम उससे कह रहे हैं कि भाई तू 2 सेकंड शांत रहेगा, हमें मालूम है कि हम लोग अटक चुके हैं, तो तू हमें और क्यों डरा रहा है। एंड फिर हम लोग आगे पीछे सब जगह देखते हैं, पर बहुत देर तक कोई गाड़ी आ ही नहीं रही थी भाई। कुछ गाड़ियाँ आ रही थी, जा रही थी, पर हम पे कोई ध्यान दे नहीं रहा था। हम लोग पागलों की तरफ सड़क पे चले जा रहे थे, भागे जा रहे थे।
और उस टाइम पे मुझे, पिंकू को, गुगू को, हम तीनों को थोड़ा डर तो लग रहा था भाई, क्योंकि बीच सड़क पर एक जंगल के बीचों बीच हाईवे पर हम लोग अटके पड़े थे। हम लोग वहां पे खड़े होकर रोड की ओर देख रहे थे कि कोई तो हमारी हेल्प करे, पर कोई भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा था। सारी गाड़ी हमारे आसपास से जा रही थी, लेकिन कोई भी हम पे ध्यान दे नहीं रहा था। पर फिर वहां पर एक ओमनी वैन आती है और हमारे सामने जाके रुक जाती है। हमें लगा कि भाई पक्का ये तो बच्चा उठाने वाली गैंग है, आज तो हम लोग किडनैप होने वाले हैं। लेकिन फिर उस ओमनी वैन के अंदर से एक अंकल निकल के आते हैं एंड वो हमसे कहते हैं कि बेटा कहाँ घूम रहे हो इतनी रात में, यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। एंड फिर हम उनसे कहते हैं अंकल वो हमारी बस हमें छोड़ के चले गई एंड हम यहाँ पर अटक गए हैं, आप प्लीज वो बस को रुकवा दो प्लीज अंकल प्लीज। और हमारी ये बात सुनने के बाद वो अंकल हमसे कहते हैं कि बेटा फटाफट से ओमनी में बैठ जाओ, हम लोग उस बस का पीछा करते हैं। और उस टाइम हमने कुछ भी ज्यादा नहीं सोचा, हम लोग फटाफट से उनकी ओमनी में बैठ गए। और उनकी ओमनी में बैठने के बाद हमारे मन में एक कंफ्यूजन थी कि भाई पक्का ये हमें किडनैप तो नहीं करेंगे ना। पर फिर हमारा दोस्त गुगू हमसे कहता है कि भाई किडनैप ये अंकल करेंगे, इनके हाथ पैर में ताकत है ही नहीं भाई, इन्हें तो मैं एक पंच में सुला दूंगा। हमने कहा वाह गुगू भाई वाह। अब कुछ देर तक भाई हम लोग बहुत सदमे में थे, बहुत डरे हुए थे। पर फिर वो अंकल हमसे कहते हैं कि बेटा इस जंगल में थोड़े भूत भूत भी रहते हैं। और ये बात सुनते ही भाई पिंकू की फट गई थी भाई पूरी, भाई वो बहुत डर गया था, बहुत पैनिक कर रहा था भाई। और ये अंकल भी कैसी बातें कर रहे हैं, उन्हें मालूम है कि 3 बच्चे डरे हुए यहाँ पर बहुत सदमे में हैं, तो ये ऐसी बातें करेंगे। फिर वो अंकल हमसे कहते हैं कि बेटा जिस बस से जा रहे थे उसमें फोन लगा लो ना। एंड फिर हमें याद आता है कि जो कंडक्टर भैया ने हमें टिकट दी थी उसमें उस बस का नंबर भी था, इसलिए भाई फिर हम फटाफट से उन्हें कॉल लगाते और उनसे कहते हैं अंकल अंकल आप ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें आप बीच सड़क पे छोड़ के चले गए। और इसके बाद हम उन्हें और सुनाते हैं और चिल्लाते हैं उन पर, और गुगू तो उन्हें 2-3 गालियां भी देता है। एंड फिर वो अंकल हमसे कहते हैं कि बेटा माफ करना मुझसे गलती हो गई। एंड हमें फिर वो बताते हैं कि बस अभी एक आगे वाले ढाबे पर रुकी हुई है, तो वहाँ पर फटाफट से आ जाओ। एंड फिर हम वो ओमनी वैन वाले अंकल से बोलते हैं कि अंकल वो आगे वाले ढाबे पर रुकी हुई तो आप वहाँ पे चल दो। एंड फिर वो हमें बिना किडनैप करे वहाँ पर छोड़ देते हैं। और फिर जैसे हम लोग उस बस के अंदर चढ़ते हैं, हम लोग पहले तो भाई कंडक्टर पे चिल्लाते हैं कि भाई कैसे कर सकते हो भाई, ऐसा कैसे कर दिया। वो को 2-3 गाली देता है फिर से। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सफेद साड़ी वाली औरत गायब हो चुकी है, मतलब वो वहाँ पे थी ही नहीं। बीच सड़क पर बीच जंगल पर कौन सा स्टॉप है इनका। फिर हम लोग कंडक्टर पे ऐसे पूछते हैं कि वो सफेद साड़ी वाली औरत कहाँ गई। एंड फिर वो हमसे कहते हैं कि कौन सी सफेद साड़ी वाली औरत। फिर हम उन्हें बताते हैं कि अंकल वो औरत जितनी घूंघट ओढ़ा हुआ था, थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रही थी, वो कहाँ पर है। एंड फिर वो हमसे कहते हैं कि बेटा आज तो कोई ऐसी औरत बस में चढ़ी नहीं। और उनकी ये बात सुनने के बाद हम लोग बहुत कंफ्यूज थे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड फिर मेरा दोस्त गुगू मुझसे कहता है कि मैंने उनके साथ सेल्फी खींची तो मैं देखता हूँ। एंड फिर वो जैसे वो सेल्फी को देखता है तो वहाँ पर वो औरत थी ही नहीं। हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो औरत गई तो गई कहाँ। ना ही इस सेल्फी में ना ही कंडक्टर ने देखा, पर हमने देखा था, हम तीनों ने देखा था कि वो औरत वहीं पर थी। तो अब कहाँ गई।